हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और द पंडित्स के ऑल इंडिया लाइव मॉक नंबर 19 में। इससे पहले हमने 18 मॉक का सॉल्यूशन करवाया है। 18 में से एक्चुअली में 17 करवा दिया है या 16 करवाया है, शायद 2 नहीं करवाया है, बट डोंट वरी, वो भी नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। जो भी बीच का एक छूटा हुआ है ना, एक पहला मॉक और एक शायद 10वां मॉक किसी कारण से, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो 20 मॉक है ना उनका कंपाइलेशन मैं आपको एक साथ दे दूं अलोंग विद प्रिंटेबल पीडीएफ एंड विद सॉल्यूशन, ताकि रिवीजन करने में ना आपको आसानी हो। और पंडित्स मॉक की ना एक खासियत क्या है कि ये एट पार है एग्जाम का। कुछ मॉक्स आपको टफ मिलेंगे, बाकी मैक्सिमम मॉक जो है ना इनके वो मॉडरेट है। मॉडरेट एज एन एट पार है एसएससी का एग्जाम के, ना टफ ना बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, आज हम लोग मॉक नंबर 19 करने वाले हैं। ठीक है, और कोशिश करूंगा मैं आपको इन डिटेल रिव्यू दूं इसका। ध्यान रखना, इसमें हम लोग 15 मिनट में 25 सवाल नहीं करने वाले हैं। अगर आपको सीखना है कि 15 मिनट में 25 सवाल कैसे किया जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिए ना आपको कोई ऐसा आदमी पढ़ाएगा, मतलब एक ऐसी क्लासेस देखने की जरूरत है जहां एक्चुअली में ना 15 मिनट में 25 सवाल होता हो। तो सबसे पहले आप क्या करो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, चैनल के जिस चैनल पे आप ये देख रहे हो, यहां आप देखोगे तो हमारा ना एक 15 मिनट 25 सवाल करके एक प्लेलिस्ट है। इस पूरे प्लेलिस्ट में जाओ, अब यहां देखोगे हमने ना सारे मॉक्स करवा रखे हैं। देख रहे हो ये 15 मिनट में कैसे करते हैं। ये जो 3-4 मिनट एक्स्ट्रा है ये इसलिए लिया गया है क्योंकि स्टार्टिंग में बातें होती है जैसे अभी हो रही है ना, तो मैक्सिमम मॉक जो है ना मैंने 15 मिनट में करवाया हुआ है। और नेक्स्ट वीक के ना सारे मॉक भी शेड्यूल है। अगर आप देखोगे तो 13 मॉक हो चुका था, ये 14th मॉक है, देन 15th है, फिर 18th है और 17th है। 16th बीच में अभी नहीं अपलोड हुआ, वो भी हो जाएगा। हर रोज रात में 9 बजे आप ये देख सकते हो, ये रिकॉर्डेड डला हुआ है और प्रीमियर में मैंने करवा रखा है ताकि आप आराम से हर रोज रात को 9 बजे देख सकते हो। तो इसमें ना हमने 15 मिनट में 25 सवाल करवाया है और कुछ मॉक्स ऐसे भी हमने करवाए हैं जिसमें 25 मॉक नहीं हुए, मुझसे नहीं हुए, लिटरली मुझसे भी नहीं हुए। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन जो आप मंडे देखने वाले हो ना, आप देखोगे उसमें मैंने 22 ही मॉक करवाए, 22 या 23 क्वेश्चन ही करवाए थे, जबकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है। क्या कहां फंसा था मैं, क्या दिक्कत आई थी जो आपका टाइम खराब कर सकता है, वो आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन के डेप्थ में जाने की। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, कनेक्ट हो जाना। आपको एग्जाम के अपडेट से लेकर हमारे बैचेस के अपडेट, जो भी हम लोग यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं उनका अपडेट। बाकी मैं एक चीज और बताना भूल गया आपको, और रिवीजन ना, देखो अभी एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी रिवीजन करने का मन हो ना तो ये 2 वीडियो देख लेना, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें 110 कंसेप्ट है, एक्चुअली में ये 14 घंटे की वीडियो है, ये भी 14 घंटे की वीडियो है। थोड़ा स्मूथ, थोड़ा सा स्पीड करके 12-12 घंटे में किया गया है। इन 24 घंटे में या यूं कह लो 28 घंटे में आपको थोड़ा स्लो करना है, कर लेना जहां से फास्ट लगे। हमने 750 क्वेश्चंस नहीं 710 क्वेश्चंस करवाए हैं, 710 क्वेश्चंस। हर एक कंसेप्ट प्री मेंस पिछले 10 साल में जितने भी कंसेप्ट का यूज हुआ है ना वो सब इनमें करवाया हुआ है। तो भैया और क्या चाहिए आपको, तो जाओ कर लेना रिवीजन के लिए, इससे अच्छा आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एक नंबर को पहले 30% बढ़ाया गया और फिर 20% डिक्रीज किया गया है। सक्सेसिव के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन ये कभी भी 30-20 वाले क्वेश्चन आए ना तो 100 लेके किया करो, फास्टेस्ट होता है। जैसे 100 था, पहले क्या किया, 30 बढ़ाया 130 और फिर 20% ड्रॉप कर दिया। 130 का ड्रॉप करोगे ना 20% तो 26 कम हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, 104। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो वैल्यू 4% इंक्रीज हुई है। तो ये तो क्वेश्चन इजी था। सेकेंड देखो, एक टावर है जिसका शेडो है 20√3 मीटर। देखो मान लो ये एक टावर है, इसका जो शेडो है ना ये 20√3 है और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना सन का वो 30 डिग्री है यहां से। देखो अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 60 के सामने √3 टाइम्स होता है, 30 के सामने 1 होता है, तो ये 20 होगा और ये 20√3 और ये 40 होगा। तो ये तो आप सीधा ही कर सकते हो, हाइट ऑफ टावर कितना आ जाएगा, 20। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थर्ड देखो, एक ट्रेडर ने ना 2 आर्टिकल बेचे हैं 1800 ईच पे। पहले पे इसको 20% का गेन हो रहा है, दूसरे पे इसको 10% का लॉस हो रहा है। पूछा है ओवरऑल गेन और लॉस बताओ।
जब दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, ध्यान रखना, जब दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, एक पे गेन और एक पे लॉस हो, दो तरीका होता है। पहला तरीका है सीधा फॉर्मूला, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला होता है 100 x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई। अब आप बोलोगे सर ये एक्स वाई क्या है, तो भाई बात सिंपल है, एक्स प्रॉफिट है, वाई भी प्रॉफिट है। जो दो प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो, लॉस है तो माइनस कर देंगे। जैसे यहां देखो 100, एक है +20 और एक है -10, तो 20 में से 10 10 माइनस 2 गुना में 20 गुना 10 200 अपॉन में 200 प्लस में 20 -10, तो 400 घटाओगे ना 1000 में से तो 600 आ जाएगा और यहां पे करीब 210 आएगा। तो अप्रोक्स जो रेशियो है ना 2.9 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 3 से थोड़ा कम ही आ रहा है, तो 3% प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे पता चलेगा कि अगर आंसर पॉजिटिव है तो, एक तरीका तो ये होता है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है ना तो परेशान मत होना, फिर ना आप रेशियो मेथड से कर सकते हो। कैसे, देखो, पहले का कॉस्ट प्राइस, दूसरे का सेलिंग, पहले का सेलिंग प्राइस, देखो पहले पे 20% का प्रॉफिट है, यानी 5 का सामान 6 पे बेच रहा है, ठीक है। दूसरे पे इसे 10% का नुकसान हो रहा है, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 10 है ना तो सेलिंग प्राइस 9 है। दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम ही है ना। अब आप पड़ोसी बिठाओ, तो यू विल फाइंड कि 9 पचे 45 का पहला आर्टिकल है, बेच रहा है 54 में, दूसरा आर्टिकल 60 का है। टोटल देखोगे तो दोनों को मिलाकर के 105 रुपए है कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस देखोगे तो 54 दूनी 108 हो जाएगा। तो 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 105 पे, तो 300 बटे में 105 कह लो, सॉल्व करो, 5 से कट किया 60, 21, देख रहे हो थोड़ा सा कम, 60 बटा 21 है, यहां 600 बटे में 210 था, बात तो वही है ना। ओके, 3 से थोड़ा कम है, अप्रॉक्स 3% आ जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं, अगर फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप रेशियो से भी कर सकते हो। अगला देखो, एक ट्राइंगल है एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। देखो हमारे पास ना एक ट्राइंगल है ए बी सी, डी मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, तो मीडियन भी हो गया एक तरह से। डी क्या है, एडी मीडियन है। आगे देखो, पॉइंट ई लाइज ऑन एडी, पॉइंट ई एडी पे लाई कर रहा है, सच दैट एई और ईडी का रेशियो 2:1 है। इसका मतलब ई सेंट्रॉइड है। अरे 2:1 में कौन डिवाइड करता है, सेंट्रॉइड ही ना। अब इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एबीसी इज 108, पूछा है बीईसी का एरिया कितना होगा। बहुत सिंपल है, ये और ये तीनों पार्ट बराबर होता है, ये और ये और ये, तो 36 36 36 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप चाहो तो मीडियन करके 6 पार्ट भी डिवाइड करोगे तो भी आंसर यही आएगा। एक क्यूब है जिसका एज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, इट्स टोटल सरफेस एरिया पूछा है कितना होगा। एक क्यूब का एज 8 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², यानी 6 इंटू 64, 384। अभी तक पांचों के पांचों क्वेश्चन इजी आए हैं, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा था, बाकी इजी ही था। एक ट्रेन है, लेंथ 180 मीटर है, वो एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस कर देता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। देखो इसको ना दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो स्पीड निकाल के कि भाई अगर 180 मीटर 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, विच मींस की स्पीड जो है ना वो 15 मीटर पर सेकंड है। ओके, अब 300 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है, तो 300 प्लस 180 मीटर खुद की लेंथ, तो 480 क्रॉस करना है, और स्पीड कितनी थी 15, तो यहां से आप देखोगे 32 सेकंड आ जाएगा। एक आंसर तो ये था। दूसरा आंसर क्या था, ये देखो कि भाई 180 मीटर ये 12 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, 300 मीटर करने में कितना टाइम लगेगा, देखोगे 60 गुना 3 5, 3:5 है ना, तो 20 सेकंड लगेगा। तो 12 सेकंड खुद के लेंथ को, 20 सेकंड प्लेटफॉर्म की लेंथ को, और दोनों को ऐड कर दोगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट भी है बट ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए।
A can run 240 meter in 30 seconds, while B run the same distance in 32 seconds. In a 480 meter race, in how many meter does A beat B? देखो बात ऐसी है कि A 240 मीटर 30 सेकंड में भागता है, तो 480 भागने में उसे कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर 60 सेकंड। 60 सेकंड। अब जो B है ना, वो 240 मीटर भागने में 32 सेकंड लगाता है। तो ये बताओ 60 सेकंड में कितना चलेगा? तो देखो 240 बटे में 32, ये उसकी स्पीड है, ये उसकी स्पीड है। तो अब देखो कि ये 60 सेकंड में कितना चल रहा है। 8 से कट किया 30, 4 से कट किया 15, तो ये देखोगे आप 450 मीटर ही चल पाएगा। तो कितना मीटर पीछे रह गया इसे? 30 मीटर। आसान था ये भी। आठवां देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, हैज द रूट्स दैट डिफर बाय 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 5x प्लस में 6k इज इक्वल टू 0। एक तो देखो यहां से एक चीज पता चल जाएगा कि सम ऑफ द रूट जो है ना माइनस बी बाई ए यानी k प्लस 5 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है ना वो हमारा 6k है। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओगे ना तो क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है, पता है क्या? अल्फा माइनस बीटा, कितना? 5। जब अल्फा प्लस बीटा दे दे, अल्फा माइनस बीटा दे दे, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे ना, k प्लस 10/2, तो ये वैल्यू आएगी अल्फा की। और दोनों को घटा करके अगर 2 से डिवाइड करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी बीटा की। तो अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन में ऑलरेडी 6k गिवन है। k से k गया 4, 24, k की वैल्यू 14 आ गया। लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 2 दूनी 4 6 24, 10 को उधर लिख चले जाओ 14। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ओके 9 देखो, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 46। अगर मैं एक नंबर रिमूव कर दूं ना तो एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर बिकम्स 46। फाइंड द रिमूव्ड नंबर। मैं इसको ऐसे करवाता हूं कि एक बंदा गया जिसका वजन था 46 और जाने से बचे हुए 4 का भी एवरेज 4 ड्रॉप हो गया। ऐसा ही था ना, 5 में से एक तो वो खुद था, बचे हुए 4 का भी ये 4 लेके चले गया, तो 4 चौके 16 और 46 62। यह दूसरा तरीका होता है एलिगेशन का। कैसे? देखो 4 नंबर का एवरेज है 42, एक का मान लेते हैं के, और कंबाइंड कितना है 46 है, तो ये रेशियो 4 आएगा। 4 1 की वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16। अब 46 प्लस 16 62। 10वां देखो, 6000 अमाउंट्स टू 7440 इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो भाई सिंपल सी बात है, 1440 बड़ा है 6000 से, तो 1440 6000 का कितना परसेंट होगा? पहले 2 जीरो से 2 जीरो, ये 6 कम 6 6 दूनी 12, 24%। देखो 24% कमाने में ना उसे 4 साल लग गए, तो एक साल में कितना कमाता होगा? 6%। एक सर्कल का रेडियस 13 सेंटीमीटर है, एक कॉर्ड है जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अ टेंजेंट इज ड्रॉ एट वन एंड ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। एक सर्कल है, एक कॉर्ड है जो कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर था। ओके, रेडियस 13 है, ऑब्वियसली बात है, अगर ये 13 है ये 5 है तो ये 12 होगा। अब एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ये मान लेते हैं ये ए था, ये ओ था, ये बी था। आपसे पूछा है ए बी बताओ कितना होगा। ए बी बताओ कितना होगा, कैसे करोगे? तो इसमें ना अगर आप गौर से देखोगे ना तो 2 ट्राइंगल बनता है, जैसे इसको नाम ले लो, दे दो टी का। तो एक ट्राइंगल है मान लो हमारा ए टी ओ, ये सिमिलर होगा ट्राइंगल, जैसे इसमें एंगल टी 90 है ना, ए बी ओ में एंगल ए 90 है, और दोनों में ओ कॉमन है, तो बचा क्या? बी ए ओ। यानी कि ए टी ओ ट्राइंगल जो है ना वो बी ए ओ से सिमिलर होगा। ध्यान रखना दोनों ही ट्राइंगल में ओ कॉमन है और एक 90 डिग्री है। अब निकाल दो। हमसे क्या पूछा है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी हमें ए बी निकालना है, ध्यान रखना। तो 80 अपॉन में ए बी जो है
वो टी ओ अपॉन में ए ओ और ए ई अपॉन में बी ओ के बराबर है। ए टी कितना है भाई? 12। ए बी यही तो निकालना है। टी ओ 5, ए ओ 13। कर दो। ए बी आ जाएगा आपका 12 × 13, 156/5, 31.2। अच्छा नाइस क्वेश्चन। अभी तक आप देखोगे 11वां क्वेश्चन बहुत सुंदर आया है। ऐसे क्वेश्चन ही तो हमारा कंसेप्ट को क्लियर करता है ना यार। ऐसे क्वेश्चंस, ये नए क्वेश्चंस है जो तुम रोज नहीं देखते हो। ऐसा नहीं है कि पहली बार देख रहे हो, लेकिन रोज नहीं देखते हो। 11वां क्वेश्चन हो गया, या फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया। इवन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। रेस वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी है, लेकिन अपने आप में बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते रेस के क्वेश्चन। क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही बनाना चाहिए जो कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो, रेदर देन की कैलकुलेटिव। कुछ क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव बनाना ही चाहिए। देखो, एक आदमी ने ना एक लैपटॉप खरीदा और एग्री करता है कि मैं ना 2 इंस्टॉलमेंट दूंगा 18,225 रुपए ईच का। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो व्हाट वाज द कैश प्राइस ऑफ द लैपटॉप? बताओ कितना होगा। देखो 8% का मतलब होता है 8/100, यानी 25 से 27 होना। तो पहला इंस्टॉलमेंट 25 से 27 होगा, दूसरा 625 से 729 होगा। नाउ इसको भी 27 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 27 से मल्टीप्लाई करोगे, 1250 और 50, 1300। अगर आपने 1300 लिया है ना तो 729 के 2 ईएमआई पे करो। एक तो आंसर देखो इनमें से 13 के टेबल में कौन सा आ रहा है। करने में सक्षम रहोगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा। 32,500 आ रहा है वैसे। बाकी क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हो कि 18,225 जो है ना, ये वैल्यू है 729 की, और चाहिए किसकी? 1300 की। 9 से कट किया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 बचे 45, 81। फिर 9 से कट किया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 बचे 45, फिर 9, फिर 9 से कट करो 15, नहीं सॉरी, 9 से कट करोगे 25, 25 गुना 13 कितना होता है? 250 और 75, 325। हालांकि 13 के टेबल में यही आ रहा था, ये मैंने चेक नहीं किया। कैसे चेक कर सकते हो 13 का? 680 में से 30 घटा दो, 648 ना। अब देखो क्या ये 13 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है। सेम 00 में से 33 घटा दो, तो क्या 33 आ रहा है 13 के टेबल में? नहीं आ रहा। 00 में 32, 32 भी नहीं आ रहा। यहां देखो 500 में से 32 घटा दो, क्या आएगा? 468। ये देखो 13 के टेबल में आ रहा है। फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 13। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 24 आवर्स एंड बी कैन फिल द सेम टैंक इन 36 आवर्स। ए 24 में और बी 36 में। दे टुगेदर ऑपरेट फॉर 8 आवर्स आफ्टर विच ए इज टर्न्ड ऑफ। बी को बचा हुआ भरने में कितना टाइम लगेगा? तो ये तो आसान है ना, 24 36 का एलसीएम 72, 3 और 2। देखो 3 + 2 5 होता है, 5 × 8 40। इन्होंने 8 घंटे में 40 लीटर पानी भर दिया, बचा हुआ 32 बी को अकेले भरना है 2 की रफ्तार से, 16 घंटे लगेंगे। इजी था ये भी। When a number is divided by 13, the remainder is 8. What will be the remainder when twice the number is divided by 13? देखो, अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 8 आ रहा है ना, तो मान लो वो नंबर 8 ही है। 8 को भी 13 से डिवाइड करने पे 8 ही आ रहा है। अब अगर मैं 8 का डबल कर दूं 16, और 16 को 13 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर 3 आएगा। एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर का दे रखा है, एक नंबर 126 है तो दूसरा क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है ना, वो दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। इन शॉर्ट 630 गुना में 21 इज इक्वल टू 126 इंटू में बी। 21 से कट किया 6, 105। 16वां क्वेश्चन देखो। जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है क्लास में 7:5 है। अगर टोटल 48 स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगी? तो 5 के टेबल में आनी चाहिए, एक ही है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर और इट्स ब्रेथ इज 14। एक स्क्वायर हैज अ पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। इनमें से कौन सा उसका एरिया हो सकता है? देखो सबसे पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आएगा? डबल ऑफ 18 + 14,
ये 4a के बराबर है, तो आप देखोगे a की वैल्यू 16 आ जाएगा, यानी जो स्क्वायर है ना उसका साइड 16 है, तो एरिया 256। इजी है, मतलब ये अभी तक तो देखकर ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट में हो जाएगा आराम से। एक मिक्सचर है, मैं नहीं करवा रहा हूं, मैं तो धीरे धीरे करवा रहा हूं वरना हो जाएगा। एक मिक्सचर है जिसमें ना मिल्क और वाटर है 5:3 रेशियो में। अगर मैं 32 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड, देन द रेशियो ऑफ द वाटर टू मिल्क बिकम 1:1। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। देखो सबसे पहले क्या किया करो, जब इस तरीके से क्वेश्चन आया ना कि 32 निकाला जा रहा है, 10 निकाला जा रहा है, 20 निकाला जा रहा है, पहले टोटल क्वांटिटी को सेम करो। जैसे 5:3 था, 1:1 था, तो पहले 8 था, अब 1:1 है ना, उसको मैं 4:4 बना देता हूं। अब आप देखोगे कि कोई एक चीज की क्वांटिटी घट रही होगी और किसी एक चीज की बढ़ रही होगी। ठीक है, तो कितनी घट रही है? 1/5, यानी 1/5 निकाला जा रहा था पानी। कितना? 1/5। तो ये जो 32 है ना, वो पूरे मिक्सचर का 1/5 है, यानी पूरा मिक्सचर 160 लीटर का था। आपसे क्या पूछा है? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क इसका 5/8 है, यानी 100 लीटर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है, पूछा है 10x प्लस कॉट एक्स अपॉन में सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स कितना होगा। देखो उसको बाद में सॉल्व करना, पहले देखो दे क्या रखा है। 10x साइन बाय कॉस, कॉट एक्स कॉस बाय साइन, और नीचे क्या है? सेक एक्स और कॉसेक एक्स। नाउ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऊपर आ रहा है ये, और नीचे भी तो यही है ना, तो आप देखोगे गौर से ना ये कट ही गया। तो इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, छोड़ दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखा करो कि क्या पूछा है आपसे। एक शॉपकीपर ने ना एक आर्टिकल को 40% ज्यादा मार्क किया और फिर 20% डिस्काउंट दे दिया। अगर कॉस्ट प्राइस 750 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? आप वैसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, पता है कैसे? देखो 750 है का खरीदा, मार्क कितना किया है? 40% ज्यादा, यानी 140, और फिर इस पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 80% पे बेचा जा रहा है। कर दो सॉल्व, देखो 2020, 4 5, 5 से कट किया 15, 15 चौके 60 गुना में 14, 840। ठीक है, बाकी 100 लेके भी कर सकते थे कि 100 का सामान 140 मार्क कर दिया, और फिर 25% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट यानी 28, तो कितने का बेचा है? 112 का। अब ये जो 750 है ना, ये वैल्यू है 100 की, तो बताओ 112 की कितनी होगी? 0 से 0, 5 से कट किया 15, 2, 2 से कट किया 56, 15 पच्चीस 75, हाँ वही वापस से वही आ गया 840। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। देखो क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी है, तो ऊपर ए माइनस बी बचेगा, 48 में से 32, 16 प्लस में। यहां पे भी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो क्या बचेगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी तो कट रहा है ना, ए प्लस बी बचेगा, यानी 81 प्लस 19, 100। मतलब ये क्वेश्चन देखकर होने चाहिए, पूरा नहीं सॉल्व करना। ए ने इन्वेस्ट किया 40,000 रुपए 12 महीने के लिए, बी ने इन्वेस्ट किया 60,000 8 महीने के लिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? बात सिंपल है, इसने इन्वेस्ट किया 40, इसने 60, तो इनका रेशियो क्या है? 2:3 ना। इसने 2 रुपए इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए, इसने 3 इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए, बराबर ही तो आ रहा है। 40 गुना 12, 60 गुना में 8 भी लिख सकते हो। अगला देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। देखो हमारे पास ना 2 3 4 और 5 है, इन सबको यूज करते हुए ना हमें 3 डिजिट यूज करना है, 3 डिजिट बनाना है, बट विदाउट रिपीटेशन, यानी कि हम एक को 2 बार यूज नहीं कर सकते। देखो अगर एक को हम 2 बार या कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं ना, तो हमारे पास हर प्लेस के लिए ना देखोगे 4 4 ऑप्शन रहता, और टोटल ऑप्शन बनता 64, 64 बनता विद रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन मतलब एक नंबर यूज हो गया तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो देखो पहले के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन था, अब इनमें से अगर मैं एक ले लूंगा, जैसे मैंने 5 ले लिया, अब मेरे पास दूसरे के लिए कितने ऑप्शंस बचे हैं? 1 2 3, और फिर तीसरे के लिए एक और लेने के बाद 2 ऑप्शन, तो 4 तिया 12 दूनी 24, हमारे पास टोटल 24 वे है, 24 वेज। आई होप क्लियर होगा, इजी क्वेश्चन था। 24 देखो, व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। देखो एक तो ट्रांसवर्सल ये होता है, वन ऑफ द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज 102,
व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल दैट लाई अपोजिट टू द ऑल्टरनेट इंटीरियर? देखो सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि इससे ऑल्ट अपोजिट जो है ना वो भी ऑल्टरनेट एंगल ही होता है, तो कितना होगा? 102 ही होगा। अपोजिट टू इट ऑन द ऑल्टरनेट इंटीरियर साइड, ध्यान रखना ऑल्टरनेट इंटीरियर साइड ये है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होता है, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट, एक शॉपकीपर ने दो डिस्काउंट दिया 20 और 15 का। इफ कस्टमर पेज ₹4080, व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल? सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन में डिस्काउंट निकालना मत जाना, डायरेक्ट करो मल्टीप्लीकेशन मेथड लगा के। मान लो P रुपए है, पहला मेथड है 20%, पहला डिस्काउंट है 20%, यानी आप 4/5 पे करते हो। अगला डिस्काउंट है 15%, 15% का मतलब होता है 17/20। कितना पे कर दिया? 4080। देखो 4 से कट किया 5, 17 से कट करो 17 दूनी 34, 240, 25 गुना 24 कितना होता है? 100, 600, 10। तो कुल मिला के इजी ही था। हमने कितनी देर में किया है? मतलब मैं बहुत प्यार प्यार से करवाया हूं, वरना 15 मिनट में हो जाता है ये क्वेश्चन। और अच्छी बात यह है कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे जो डुएबल नहीं था या जो स्किप करने के लायक था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि अगर आपको नहीं आता तो आपको टफ लग सकता है, लेकिन पेपर आसान था। 35-40 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, 40 प्लस लाना इज अ गुड थिंग, 40 प्लस आने चाहिए थे इसमें। ठीक है, बाकी किसी के 35-40 भी है, दैट मीन्स कि आपको थोड़ा काम करना है, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। थैंक यू सो मच। अगर आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन आर द 100 आवर्स 1.2। ठीक है, प्रैक्टिस बैच नहीं, इसमें तो कंप्लीट क्लासेस है। प्रैक्टिस बैच हमारा ये है, द मेंस क्लब। 20 मॉक मिलते हैं आपको एसएससी प्री के लिए और 50 मॉक मिलते हैं मेंस के लिए, केवल 499 में। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ व्हाट्सअप नंबर भी है, आपके पास कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।